श्री जी हैं जो कुछ भी है, बाकी की दुनिया मतलब ही है। ओनली श्री जी है, वो आपके साथ जो करेंगे। आपने ये तीनों मिशन जो लिए हैं पूज्य परमानंद जी महाराज के दर्शन करने का कोशिश, और दूसरा है आपका यमुना मैया की यात्रा करना, और तीसरा है आपका चार धाम की यात्रा करना। ये आपके मन में भाव कब प्रकट हुए? आपके साथ में किसी ने गलत व्यवहार किया? जब मन में हो भक्ति तो रास्ते और उम्र छोटी पड़ जाती है। 700 किलोमीटर का सफर, वो भी साइकिल से, इंदौर से लेके वृंदावन तक। इतनी कम उम्र में एक लड़की होके ये सब चीजें हो पाई। तो राधे राधे साथियों, मेरा नाम है सूरज प्रजापति और आप देख रहे हैं ऑफिशियल सूरज वर्ल्ड। तो चलिए साथियों, आज हम चलते हैं और उनके बारे में जानते हैं। उनका नाम क्या है और उनका आने का मकसद क्या है, किस लिए आए, किस बात से आए और आगे का उनका प्लान क्या है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं। राधे राधे श्री हरिवंश। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका नेम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपकी उम्र क्या है? मेरा नाम सोनू है और इंदौर से बिलोंग करते हैं। उम्र 21 साल। आप इंदौर से बिलोंग करते हैं। इंदौर में आप क्या करती हैं? इससे पहले इंदौर में जॉब करते थे, कपड़े की दुकान। आपने जो यात्रा आपने जो चालू की थी साइकिल की, जैसे कि आपने बताया 690 किलोमीटर का सफर, वो भी मात्र एक साइकिल का सहारा लेके। और साइकिल की बात करें तो कोई रेंजर साइकिल नहीं, कोई प्रोफेशनल साइकिल नहीं, एक एटलस साइकिल जो कि आपने गांव में देखा होगा, जो कि सिर्फ वेट उठाने के लिए और उसका इस्तेमाल किया जाता। लेकिन उसका सहारा लेते हुए आपने वो यात्रा, अपनी जर्नी स्टार्ट की। क्या परिवार वालों ने, जब आप यात्रा स्टार्ट कर रहे थे, तब परिवार वालों ने आपसे कुछ कहा? नहीं, परिवार वालों ने तो कुछ नहीं कहा। परिवार वाले फिलहाल मेरे साथ अभी नहीं थे, तो परिवार वालों ने कुछ नहीं कहा। और वैसे भी अगर बच्चा सक्षम हो गई जाने के लिए तो कोई कुछ नहीं बोलता। एक लड़की होके क्या कभी आपको लगा नहीं कि मैं ये चीज कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? बिल्कुल लगाता हम कर पाएंगे, और जब खुद में हिम्मत हो तो हर काम आसान है। जो सोच लो वो हो जाएगा। आपने सोचा तो आपके मन में जो भाव वो कैसे आया? भाव तो वैसे आया, हमने कहा श्री जी की कृपा से थोड़ा बहुत अपने को खुद को भी कष्ट दिया जाए। वैसे ट्रेन से तो हम नॉर्मल आ जाते एक दिन में। बिल्कुल। और साइकिल से 7 डेज कंप्लीट हुए थे मेरे। जो आपने जो 7 डेज की यात्रा की, 7 दिन इतना आसान नहीं होता है। इसके बीच में आपको किन किन परेशानियों से होके गुजरना पड़ा, थोड़ा आप स्पष्ट रूप में आप बता सकते हैं? परेशानी तो श्री जी की कृपा से कुछ नहीं हुई थी। बस थोड़ा सा यही था कि नाइट में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी कि पेट्रोल पंप दूर पड़ रही है, पेट्रोल पंप पे रुकते थे हम तो पास पड़ रही है। कभी कभी 9 बज जाते थे तो थोड़ा डर भी लगता था। मैंने कहा श्री जी की कृपा से सब अच्छी चल रहा है। तो मुझे ये बताइए, आप जो इंदौर से लेके सीधा वृंदावन, आप टोटल कितने दिनों में पहुंची और आप एक दिन में कितने किलोमीटर का सफर आप किया करती हैं? टोटल 7 डेज में पहुंचे थे। 2 दिन में हमने 125 किलोमीटर सफर किया था, क्योंकि हमें 31 तारीख को आना था यहाँ पे। और बाकी की घाटियों में तो आप जानते ही हो सर, समय थोड़ा बहुत इशू हो जाता है किलोमीटर के हिसाब से। वैसे तो 100 किलोमीटर 120 नॉर्मल। अच्छा अच्छा, आपको 31 तारीख को ही क्यों आना था? कोई हमारी राजमाता अहिल्याबाई का जन्मदिन था, वो जयंती मनाते हैं, तो उसी की खुशी में हम आए थे वृंदावन। अच्छा अच्छा, मतलब आपका कहीं ना कहीं एक दृढ़ संकल्प था श्रीमती अहिल्याबाई जी को लेकर। बहुत बढ़िया। जिस प्रकार से आप अपनी जर्नी स्टार्ट की, इसके बीच में आपको ठहरने और रुकने में क्या क्या परेशानी होती थी और आप कहाँ पर अपना स्टे करते थे? स्टे पेट्रोल पंप पर करते, रुकने में कहीं भी कोई परेशानी होती। सारे लोग अच्छे होते हैं, बस खुद में भाव होना चाहिए। और फिर गुरु जी का फोटो देख के, जो बैनर देखे, उस पर तो लोगों का भाव ही बदल जाता है। तो कोई नहीं, खाने पीने की व्यवस्था भी वही लोग कर देते, और कभी कभी हम होटल से खुद खा लेते थे। मतलब आप इससे 3 साल पहले भी मतलब गुरुजी के दर्शन करने के लिए आ चुके हैं, लेकिन ऐसा क्या रहा कि आप अचानक से 3 साल बाद आपको ये जो आपको स्टेप उठाना पड़ा? सीधा चलो साइकिल से ही क्यों, आप बस और ट्रेन के माध्यम से भी आप वृंदावन धाम भी आ सकते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे भक्त जो है, जो ट्रेवल करके अब आते हैं अपना संसाधनों से।
संसाधनों से तो ये है, हम एक दिन में आ जाते, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं, संसाधनों से आ भी सकते थे, पर हमने सोचा हमारी राजमाता अहिल्याबाई का जन्मदिन है, जयंती है, तो उसके अवसर पर हम गुरुजी से साइकिल से मिलने जाएंगे। और अब गुरुजी की स्वस्थ हेल्थ के लिए हम नर्मदा माँ के परिक्रमा लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद में नर्मदा मैया के। हाँ, तो जैसे ही आप वृंदावन में पहुंची, क्या आपको पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हो पाए या नहीं हो पाए? दर्शन होगा प्रभु जी के। प्रभु जी के दर्शन हुए। आप 31 तारीख को यहाँ पर पहुंचे, तो आपको कितने बजे गुरु जी के दर्शन हुए? गुरु जी को सुबह 4:30 बजे। सुबह 4:30 बजे दर्शन हुए। इसके बीच में जब दर्शन हुए तब आपको कैसा लगा? बस जीवन का उद्देश्य कंप्लीट। जीवन का उद्देश्य कंप्लीट हो गया। तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? अब तो कुछ ही नहीं रहा, अब तो श्री जी है, तो मतलब सारे उद्देश्य खत्म हो गए, श्री जी है उद्देश्य। जिस प्रकार से आप इतनी कम उम्र में आपने एक कदम उठाया, तो जो बाकी जो लड़कियां हैं, जो महिला हैं, हाउस वाइफ है, आपका उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? थोड़ा क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो ये, जितनी महिलाएं हैं, पुरुषों के लिए भी है, महिला के लिए भी जी। है, श्री जी के सिवा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। सिर्फ नाम जप करो और जो होगा श्री जी की मर्जी से होगा, बस इतना ही संदेश है। और क्या श्री जी आपके- को ही जी, अपना इष्ट जो कुछ भी माने, श्री जी ही है जो कुछ भी है, बाकी की दुनिया मतलब ही है। ओनली श्री जी है, वो आपके साथ जो करेंगे अच्छे करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि दुनिया मतलबी है, मतलब मतलबी कैसे? क्या आपके जीवन में किसी के साथ में गलत व्यवहार है? आपके साथ में किसी ने गलत व्यवहार किया? हमारे साथ नहीं, सबके साथ गलत व्यवहार, बचपन से ही गलत व्यवहार सबके साथ में होता है। निस्वार्थ प्रेम ओनली दुनिया में भगवान जी कर सकते हैं, बाकी सिवा इंसान तो कर ही नहीं सकते। एक जैसे कि हमने सुना है कि जो प्रेम हमारे माता पिता करते हैं निस्वार्थ, वो हाँ भगवान तो करते हैं, लेकिन उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। क्या आपके अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात सही है या गलत? माता पिता बिल्कुल गलत है। आप कैसे? अगर आप जी, लड़के हो, ठीक है, अगर आप घर में 10 दिन पढ़ के देख लो, कमा के नहीं देना माँ बाप को, देख लो, फिर कहेंगे ये कहाँ पढ़ा है, घर में कमाता नहीं है, ये वो है। ऐसे तो भगवान जी है, जो श्री जी चाहेंगे वही होगा, और बाकी के जिसके नसीब में जो मिलना होता है श्री जी की कृपा से वो मिल जाता है। माँ बाप का प्यार, दोस्तों का प्यार, घर वालों का प्यार, बाकी पर वो बहुत किस्मत वाले थे जिनको श्री जी का प्यार मिलता है इतनी कम उम्र में, जैसे वो अलग सौभाग्य है। तो जिस प्रकार से आप श्री जी की छत्र छाया में अपना पूरा समर्पण, जो कि इंदौर से लेके और वृंदावन धाम तक पहुंची श्री जी के माध्यम से, तो मेरा आपसे एक लास्ट सवाल कि आपका जीवन का उद्देश्य और आगे आपका क्या प्लान है, थोड़ा आप हमें स्पष्ट रूप से बताइए। अब कोई प्लान नहीं है, अब तो बस श्री जी हैं, और प्लान थे पहले सरकारी नौकरी, आर्मी की तैयारी मैंने की है, अच्छा, जितेंद्र करवा सर अकेडमी में रखे, तो किसी कारण नहीं सक्षम हुए, पर अब तो जो कुछ है श्री जी है, क्योंकि देखिए गुरु जी कहते हैं ना कि जो किस्मत में होगा श्री जी वो आपको देंगे जरूर, और आप कोशिश करो, अच्छे अच्छे डिग्री वाले रखे रह जाते हैं, तो शायद हम भी वही बहुत किस्मत है श्री जी की कृपा से, तो श्री जी मिल गई, अब इतना ही बहुत है, अब कुछ नहीं चाहिए। बस अब जीवन का 3 उद्देश्य है, एक तो ब्रह्मानंद महाराज जी से मिलना था, ये कंप्लीट हो गया, और अब दूसरा है नर्मदा परिक्रमा, और तीसरा 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग, उसके बाद में बस वृंदावन वास करना हो, कुछ उद्देश्य नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। कहाँ आप आर्मी की तैयारी कर रही, एकेडमी ज्वाइन किया, और कहाँ सीधा भाव आपको वृंदावन की ओर खींच लाया? ऐसा कब हुआ और कितने साल पहले ये चीजें हुई आपके साथ में? ऐसा मेरे साथ अभी 6 महीने से बहुत बहुत कुछ हो रहा है, सीखने को मिल रहा है गुरु जी की वीडियो के माध्यम से, लगातार हम गुरु जी के सत्संग सुनते हैं, उससे सोचा अब कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का, अब तो बस ओनली श्री जी हैं, उनकी सेवा में रहो। जिस प्रकार से अभी आप साइकिल से यहाँ तक पहुंची हैं, अभी आप घर की ओर प्रस्थान करेंगे, तो क्या आप किस संसाधन का यूज करेंगे? ट्रेन के माध्यम से, बस से, या सीधा फिर साइकिल से ही जाना? साइकिल से। साइकिल से क्यों जाना? आपका जो मकसद था वो आपका पूरा हो चुका है? अभी नहीं हुआ है पूरा। अभी पूरा नहीं हुआ है,
पूरा मकसद क्या है, थोड़ा हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त सुन पा रहे हैं, थोड़ा आप स्पष्ट रूप से उन्हें बताएं। अभी यहाँ से जाएंगे, हमने दृढ़ निश्चित किया है कि जब तक हम अपने ये तीनों मिशन कंप्लीट नहीं करते थे तब तक किसी वाहन में नहीं बैठेंगे, और मतलब खुद का ही जो करेंगे, जैसे कि पैदल चलना होगा साइकिल से पैदल चले जाएंगे। बस ये है कि अभी यहाँ से ओंकारेश्वर, वहाँ से नर्मदा परिक्रमा करेंगे। यानी कि अब सीधे आप जाएंगे साइकिल से और महादेव जी का आशीर्वाद लेके महाकालेश्वर उज्जैन नगरी में, और वहाँ से सीधा आप यमुना मैया की प्रतिमा स्टार्ट कर दें, वो भी आप साइकिल से। वो भी परिक्रमा लगभग 2 महीने की हो जाएगी। आपने ये तीनों मिशन जो लिए हैं, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने का बहुत से लोग सोचते हैं, और दूसरा है आपका यमुना मैया की यात्रा करना, और तीसरा है आपका 4 धाम की यात्रा करना। ये आपके मन में भाव कब प्रकट हुए? मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको इतनी कम उम्र में ये 3 मिशन थे, कैसे आप भाव प्रकट हुए? क्योंकि हर कोई नहीं सोच सकता, वो तो प्रेम हो जाए, खत्म हो जाएगा। हाँ, आप बोलिए। भाव प्रकट तो अपने आप हो गए, जैसे मन से कहते नहीं है, जो होना है वो दिल में आ जाता है, अपने अपने सोचते हैं वो नहीं होता, जो श्री जी चाहते हैं वो होता है। तो भाव प्रकट तो हो गए, पर मैंने सुना था यूट्यूब पे वगैरह पे देखा था कि नर्मदा परिक्रमा एक, वैसे तो बहुत हार्ड है, पर नर्मदा मैया चाहे तो बहुत आसान परिक्रमा है। पर मानव जीवन को एक बार ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन हमारा पता नहीं कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, और ये मानव जीवन है ना भगवान की भक्ति के लिए मिलता है। बहुत बढ़िया। क्या माता पिता से आपका वार्तालाप हुआ पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के बाद में? आपके इस बीच में, जैसे आप इंदौर से 700 किलोमीटर का समथिंग आपने सफर किया, इसके बीच में माता पिता से वार्तालाप हुई आपके? अभी तो नहीं हुई थी, बस कुछ दोस्तों से हुई थी। माता पिता से आपका वार्तालाप नहीं अभी हुआ? नहीं है, वहाँ नहीं है, पिताजी हैं। अच्छा, पिताजी हैं। क्या आपने उन्हें कॉल करने की कोशिश की? नहीं, क्यों नहीं किया आपने? अभी तो नहीं की। अब जब तीनों मिशन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में, जब उद्देश्य पूरा हो जाएगा उसके बाद में। अच्छा, उसके बाद में आप पिताजी के साथ संपर्क। बहुत बढ़िया। देखिए, इतनी कम उम्र में और ये सारा डेडिकेशन, दृढ़ निश्चय किया, और आज इनका जो पहला मिशन है वो हमें पर पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हुए। क्या गुरुजी से टोकन मिला था आपको? हाँ मिला था, पर गुरुजी की हेल्थ इशू थी आज, तो इसलिए गुरुजी नहीं आए। नर्मदा परिक्रमा के बाद फिर हम दोबारा से आएंगे, और अगर गुरुजी की किसी भी शिष्य तक वीडियो पहुंच रही है तो कृपया करके हमारी वार्तालाप गुरुजी से जरूर कराएं। बिल्कुल, बस जैसी श्री जी की इच्छा होगी वो अवश्य, क्योंकि जब तक श्री जी की इच्छा ना हो तब तक कोई व्यक्ति ना तो वृंदावन में कदम रख सकता है, ना ही गुरुदेव भगवान से मिल सकता है। तो इसी के साथ में आज का वीडियो यहीं पे समापन करते हैं, फिर मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।